प्यारे साथियों, आपका सफल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हैसियत के बिना कोई औलाद भी नहीं पूछता। यहाँ ये संसार ऐसा है, भावनाओं की और कोई कदर नहीं है। यहाँ जिसकी हैसियत है उसी की खैरियत पूछी जाती है। तो हम सभी मिडिल क्लास वाले जितने भी अभी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो, हमारा सफल होना इसलिए ज़रूरी है। हम कोई बहुत बड़े हमारे ख्वाब नहीं होते हैं। हमारे साधारण से छोटे छोटे सपने होते हैं और उन छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करनी होगी। हमारे सपने क्या होते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर एक तो सबसे पहले तो अपना स्वाभिमान जिंदा रख पाएँ, अपने आत्मसम्मान को बचा पाएँ। दूसरा, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जो मेरी बहनें तैयारी कर रही हैं, जो घर गृहस्थी संभालते हुए जो तैयारी कर रही हैं, उनका तो लगभग मेरा मानना ये है कि एक ही सपना है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। अपने बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करके ही महिलाएं तो उसी में खुश हो जाती हैं। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो अगर बच्चा कुछ छोटी मोटी चीज़ की फरमाइश करेगा, वो ला के दे सकेंगी। खुद के कोई शौक़ होंगे छोटे मोटे, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमारे कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के, बड़ी बड़ी कोठियों के, बंगलों के हमारे सपने नहीं होते हैं साथियों। हमारे सपने होते हैं हमें 2 वक्त की, 2 जून की अच्छी सी रोटी मिल जाए, दाल रोटी हमारी चलती रहे और हमें किसी का मुँह ना ताकना पड़े अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। यही हमारे सपने होते हैं छोटे छोटे। तो इन छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए आपको निरंतर छोटे छोटे कदमों से चलना होगा। और अभी आपकी परीक्षाएं लगभग फर्स्ट ग्रेड तो आने ही वाली है, सेकंड ग्रेड की भी तारीखें डिसाइड हैं, थर्ड ग्रेड की भी तारीखें डिसाइड हैं। तो आपको इन परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए एक जो काम करना है, वो सबसे जो आवश्यक है, वो है आपकी निरंतरता। आपकी निरंतरता किसी भी हालत में बाध्य नहीं होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की, भले ही ये हो सकता है कि आज आप 7 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, तो कल 4 हो सकता है, कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो। लेकिन ऐसा कोई दिन मत निकलने देना जिस दिन आप अपनी किताबों से दूर हो जाओ, आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो जाए। ऐसा कोई भी दिन अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना है जब तक सफल नहीं हो जाओ। तो आप जिस स्तर की मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानिए साथियों, उस स्तर का आपको निश्चित रूप से मिलेगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जिस पद को आप डिज़र्व करते हैं वो पद आपको निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका संघर्ष लंबा है तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है, आपको उसी हिसाब से पद भी जो है वो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन उसमें आपको अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दिखाते हुए और अपनी पूरी मेहनत लगानी है, अपनी पूरी ताकत को उसमें झोंक देना है। धन्यवाद।